तो दोस्तों, ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर जिन्हें सिखाने वाला है इस वीडियो में कि ट्रेडिंग दोस्तों क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। इस तरीके से मैं आपकी साइकोलॉजी में डाल दूंगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का क्या फर्क है। दूसरी पूरी यूट्यूब पर आप कहीं नहीं देखोगे, दूसरी वीडियो आप मेरे सिवा, इस वीडियो के सिवा। तो इस वीडियो में अपन सीख लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अपन सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो अपन समझ लेते हैं, ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे तीन यहाँ पर फॉरवर्ड करके मैंने बताया, तीन अलग अलग पार्ट में इन चीज़ों को बांट दिया है। यहाँ पर एक्सपेक्ट यहाँ पर बांटा है, एक ट्रेडिंग बांटा है और एक यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मैंने बांटा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन समझ लेते हैं कि एक्सपेक्ट आपको कौन से रहने वाले, जैसे कि उद्देश्य रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके कोई डाउट्स वगैरह और जैसे कि चूंकि उसके क्या उद्देश्य वगैरह, समय अवधि आपकी कितनी समय अवधि चाहिए किस चीज़ के लिए, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में कितनी समय अवधि चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कितनी चाहिए, क्या तरीका आपका क्या तरीका होना चाहिए, ट्रेडिंग में क्या तरीका होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या तरीका होना चाहिए। उसके बाद अपन जोखिम समझेंगे, रिस्क कितना रहता है, ट्रेडिंग में कितना रिस्क रहता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कितना रिस्क रहता है। उसके बाद अपन विशेषण अपन समझेंगे, इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ट्रेडिंग में और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद आपकी क्या भावना, आपकी क्या अंदर से जो बातें आती है वो क्या क्या रहती है, इन दोनों में अलग अलग रहती है, जो आपका डिप्रेशन वगैरह रहता है वो, उसके बाद उदाहरण आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले उद्देश्य समझ लेते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग में कम से कम समय में मुनाफा कमाना, कम टाइम में आपको बहुत बड़ा मुनाफा कमाना आपका ट्रेडिंग में होता है। उसके बाद अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाते हैं, तो लंबे समय में धन, ये वेल्थ बनाना, जैसे कि लंबे समय में अपनी पोर्टफोलियो को गेन करना, अपनी वेल्थ को बढ़ाना, अपने पैसे को लंबे समय में बढ़ाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होता है दोस्तों, ठीक है। आप सबसे पहले ऊपर पढ़ ले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इधर है और ट्रेडिंग इधर है, मैं डायरेक्टली आपको समझाता रहता हूँ। उसके बाद समय अवधि इसमें क्या रहती है, जैसे कि आपका टाइम पीरियड क्या रहता है इसमें, तो कुछ मिनटों से लेकर कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक आपका ट्रेडिंग में कुछ मिनट से कुछ हफ्तों तक आपका रहता है। और लॉन्ग टर्म में आपको मैं बताऊं तो कई सालों तक, 5 से 10 साल या उससे भी अधिक साल तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो कि आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, ये बता दिए दोनों। उसके बाद आपको इसका तरीका बता दो, तो क्या तरीका रहता है इसका। यहाँ पर ट्रेडिंग में बताऊं तो शेयर बार बार खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग में आपको क्या रहता है, आपको शेयर को खरीदना और बेचना, मुनाफा कमाया बेच देना, खरीदा वापस बेच देना मुनाफा कमा के। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या है, अच्छे शेयर और फंड्स को खरीद कर लंबे समय तक रखना, आप अच्छे शेयर बढ़िया आप फंडामेंटल के हिसाब से निकालते हो और वहां पर आप बढ़िया एक तरीके से आप शेयर ढूंढते हो अच्छे। उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ देते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। अब जोखिम, रिस्क क्या रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा और बाजार हलचल पर निर्भर रहता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है और बाजार हलचल पर, बाजार में कितना बढ़िया मूवमेंट और कितना खतरनाक मूवमेंट आने वाला है उस पर आपका रिस्क रहता है। मध्यम, इसमें मीडियम रिस्क रहता है, समय के साथ जोखिम कम होता है, जितना समय ज़्यादा रहता है उसके बाद जोखिम आपका कम होता रहता है, क्योंकि वो शेयर बढ़ता रहता है। उसके बाद आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ना के बराबर, क्योंकि आप लंबे समय तक शेयर रखते हो, शेयर लंबे समय तक ऊपर ही जाते हैं, कभी ज़्यादातर नीचे नहीं आते, आपने अच्छे शेयर ले रखे तो यहाँ पर। उसके बाद विशेषण यहाँ पर जान लेते हैं, टेक्निकल चार्ट, इसमें किस चीज़ के आप यूज़ करते हो। ट्रेडिंग में आप टेक्निकल चार्ट यहाँ पर यूज़ करते हो, संकेत इंडिकेटर वगैरह आप यूज़ करते हो, जैसे कि आप टेक्निकल चार्ट वगैरह की आपके पार्ट्स आएंगे आगे, उसमें मैं समझाऊंगा कि टेक्निकल चार्ट टेक्निकल कैसे यूज़ करते हैं और इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में मैं बताऊँ तो यहाँ पर फंडामेंटल और कंपनी की असली ताकत, ग्रोथ, मुनाफा, जैसे कि कंपनी के बारे में जांचते हैं अपन, वहाँ पर जाकर अपन चेक करते हैं कि कंपनी ने कितना मार्केट कैप, कितनी अच्छी ग्रोथ करी है, कितना पी रेशो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर फंडामेंटल्स में चेक करते हैं दोस्तों। उसके बाद अपन भावना के बारे में बात करें तो आपके क्या अंदर की भावनाएं क्या रहती है, जैसे कि उतार चढ़ाव, तनाव, जल्दी निर्भर लेने की ज़रूरत, इस पर आप उतार चढ़ाव पर जल्दी रिस्क दिमाग दौड़ा नहीं पाते, तो वो आपका लॉस बन जाता है, लॉस का कारण बन जाता है सबसे ज़्यादा, इस पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैं बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट में धैर्य और अनुशासन, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर दृष्टिकोण, आपको यहाँ पर इमोशन नहीं होना है, यहाँ पर आपको समय के साथ धैर्य रखना है और अनुशासन बनाए रखना है आपको लंबे समय तक के लिए, आप यदि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है आपको। उसके बाद आपको उदाहरण बताऊं तो यहाँ पर ट्रेडिंग में रोजाना
ट्रेड करना मतलब आपको रोजाना मार्केट में बैठना, आपको टेक्निकल पर काम करना है, रोजाना चार्ट देखना है और रोजाना आपको पैसा कमाना है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में बताओ तो म्यूचुअल फंड या शेयर में एसआईपी करने करके निवेश करना, मतलब आपको लंबे समय में म्यूचुअल फंड में या शेयरों में एसआईपी करके वगैरह में आप मतलब यहाँ पर आपको बैठा रहना है आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट आपको ट्रेडिंग और उसके बाद मैं आपको इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले अपन ट्रेडिंग के बारे में जान देते हैं। जब आप जल्दी मुनाफा चाहते हो, मतलब ट्रेडिंग मतलब आप जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हो। ट्रेडिंग का मतलब है कि कम समय में के लिए शेयर खरीदना और जल्दी बेच देना, इसकी कीमत में छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना, मतलब कम समय में आपको मुनाफा कमाना है तो आप मतलब ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। उतार चढ़ाव में आप मतलब बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। उसकी विशेषता बताऊं तो मैं इसकी इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ही दिन में खरीदना और बेचना सबसे पहली आती है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग आती है उसमें एक ही दिन में खरीदना और बेचना रहता है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग रहती है, कुछ दिनों में मुनाफा कमाना हो, कुछ दिनों में बेच देना। जैसे कि आप शेयर लेके रखते हैं बहुत ज़्यादा एक साथ में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और आप उसको लेके आप एक थोड़े दिन में आप वो शेयर जैसे ही बढ़ेगा आप उसको बेच देते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी स्किल बताऊं तो तेज निर्णय, तकनीकी ज्ञान और अनुभव, मतलब इसमें फटाफट आपको मतलब यहाँ पर लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। और तकनीकी ज्ञान मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए टेक्निकल यहाँ पर, और ध्यान और अनुभव मतलब आपको यहाँ पर एक पेशेंस चाहिए जो कि मतलब आपको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उस चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जोखिम बहुत ज़्यादा अधिक होता है और बाजार आपके खिलाफ गया तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब आपने ले रखा है उसके बाद में आपने रिस्क बराबर मैनेज नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों हो सकता है ट्रेडिंग में। उदाहरण में बताओ तो मान लीजिए आपने 1000 में शेयर खरीदा और 1050 में बेच दिया तो आपका 50 रुपये का मुनाफा होगा। लेकिन अगर शेयर गिरकर 950 पर आ गया तो नुकसान भी उतना ही तेज हो सकता है। जैसे कि आपका नुकसान प्रॉफिट हुआ 50 रुपये, 1050 गया तो आपका 50 का प्रॉफिट हुआ, आपका ये 950 आ गया वही 1000 का शेयर, तो आपका 50 रुपये का नुकसान हो जाता है उतना ही स्पीड से दोस्तों। अब अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जैसे कि धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। मतलब आपको अमीर बनना है तो आप धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, बट आप ट्रेडिंग करते तो बिल्कुल ही फास्ट तरीके से आप यहाँ पर बनते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी अच्छी कंपनी या फंड में पैसा लगाना और उसे वर्षों तक बने रहने देना, जिससे वह पैसा बहुत बना जा सके। जैसे कि कंपाउंडिंग होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे होता है, आप मतलब किसी शेयर को, अच्छे शेयर को लेके रख देते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपका मतलब बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। यहाँ पर विशेषता बताऊँ तो यहाँ पर लक्ष्य आपका रहता है भविष्य के लिए रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई और खरीदना आदि, मतलब आपके घर की खरीदारी वगैरह आदि के लिए, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए आप इनको शेयर को खरीद के रखते हैं, आपके मतलब आगे का सोचते हैं आप इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। आसान तरीका बताऊं तो आपको एसआईपी, म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप शेयरों में निवेश करना, मतलब आप मतलब इन चीज़ों में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर जोखिम कम समय में के साथ बाजार को गिरावट संभल जाती है। जैसे कि आपके कम समय में आपको मतलब बाजार के साथ रहना, आपको लंबे टाइम तक यहाँ पर रहना रहता है, ठीक है। आपको सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग यानी समय के साथ मुनाफे पर मुनाफा, जैसे कि समय जितना बढ़ता रहता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। आप ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको उदाहरण में बताओ, अगर आपने किसी शेयर को 2010 में 1 लाख टाटा मोटर्स में लगाया होता, ठीक है। आपने 2010 में 1 लाख टाटा मोटर्स में लगाया होता और 2025 में तक छोड़ा होता तो वह निवेश कहीं गुना बढ़ सकता था। जैसे कि आपने 2010 में 1 लाख लगाया होता टाटा मोटर्स का, अभी शेयर कितना भारी है आप देख सकते हैं, वो 1 लाख का वो आज 10 लाख रुपए दोस्तों आपका बन चुका होता पिछले 15 सालों में। आपको मैं बताऊं तो अब आपके लिए क्या सही है मैं बताऊं, आपको दोनों में से क्या सही लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बता, ताकि हमें भी पता लगे लोगों को ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। जिसका माइंडसेट जिस प्रकार से काम करता है मुझे सही लिख के बताना दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चलेगा।